दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सिंगरा थाना क्षेत्र में एक गांव है बेड़गांव। निशंत अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहा करता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटे रमेश, दिनेश, संतोष के अलावा एक बेटी थी उमा। किसान था, खेती की आय से परिवार चलता था। बीतते समय ने उसने अपने सभी बच्चों की शादियां कर दी। तीनों भाइयों ने पिता के रहते ही घर और खेती की जमीन का बंटवारा भी कर लिया। भाई बहनों में संतोष निशंत सबसे छोटा था। उसका विवाह गुड़िया से हुआ था। गुड़िया के पिता रघुवीर निशंत गाजीपुर जिले के सुहाग गांव के रहने वाले थे। गुड़िया से शादी करके संतोष बहुत खुश था। बंटवारे के बाद संतोष के पास खेती की इतनी जमीन नहीं बची थी जिससे परिवार का गुजारा हो सके। फिर भी सालों तक हालात से उबरने के लिए जद्दोजहद चलती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस गुजरते वक्त के साथ गुड़िया एक बेटे और दो बेटियों की माँ भी बन गई। गुड़िया तीन बच्चों की माँ भले ही बन गई थी, लेकिन उसकी देहस्ती से ऐसा नहीं लगता था कि वह पति को अक्सर खेती के अलावा कोई और काम करने की सलाह भी देती थी। लेकिन संतोष खेती किसानी से खुश था। बाहर जाकर नौकरी की बात ना मानना संतोष का पत्नी के साथ झगड़े का कारण बनता था। संतोष अपनी जमीन पर खेती करने के साथ साथ मजदूरों की जमीन भी बंटाई पर ले लेता था। तब कहीं जाकर परिवार का भरण पोषण हो पाता था। अगर बाढ़ या सूखे से फसल चौपट हो जाती तो उसके हाथ मलने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता था। इस सब के चलते जब संतोष पर कर्ज हो गया तो उसने गांव छोड़ दिया। संतोष ने अपने गांव के कुछ लोगों से सुन रखा था कि कानपुर उद्योग नगरी है और वहां नौकरी आसानी से मिल जाती है। संतोष भी नौकरी की तलाश में कानपुर शहर पहुंच गया। वहां कई दिनों तक भाग दौड़ करने के बाद संतोष को की स्थित एक रिक्शा कंपनी में काम मिल गया। वहां रिक्शा कंपनी किराए पर रिक्शा भी चलवाती थी। संतोष मेहनती व ईमानदार था। जल्द ही उसने वहां पर अपनी अच्छी छवि बना ली, जिसकी लगन और मेहनत को देखकर मालिक ने उसे किराए पर चलाने वाले रिक्शा चालकों से किराया वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी। उसके साथ ही वह किराए के रिक्शों को भी मरम्मत कराता था। ज्यादा कमाने के चक्कर में संतोष नौकरी के बाद खुद भी रिक्शा चला लेता था। संतोष दो महीने में कानपुर से घर लौटता था और 2-3 दिन घर रुककर कानपुर चला जाता था। गुड़िया उन दिनों उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जब औरत को पुरुष की नजदीकियों की ज्यादा जरूरत होती है। एक बार संतोष घर आया तो गुड़िया ने उसके कहा कि बच्चों की पढ़ने की उम्र है, गांव में रहकर पढ़ नहीं पाएंगे। अतः उसे बच्चों के साथ संतोष और गुड़िया की बात सही लगी तो उसने पत्नी को आश्वासन दिया कि जब वह अगली बार आएगा तो वह उसे बच्चों के साथ कानपुर ले जाएगा। कमरे की खोज में जुट गया। काफी कोशिश के बाद उसे आरामपुर में किराए पर एक कमरा मिल गया। कमरा मिल जाने के बाद वह पत्नी व बच्चों को कानपुर शहर ले आया। बच्चों का दाखिला उसने आरामपुर के सरकारी स्कूल में करवा दिया। गुड़िया शहर आई तो उसे रंग ढंग ही बदल गए। जब वह खूब सज सवर कर रहने लगी, अपने व्यवहार की वजह से उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं से अच्छे संबंध भी बना लिए थे। संतोष जिस रिक्शा कंपनी में काम करता था उसी में राजू नाम का एक युवक भी काम करता था। हालांकि राजू संतोष से कई साल छोटा था, फिर भी दोनों में खूब पड़ती थी। दोनों साथ साथ लंच करते। जरूरत पड़ने पर राजू संतोष की आर्थिक मदद भी कर देता। राजू पनकी स्थित रतनपुर कॉलोनी में अकेला रहता था। वैसे भी वह मूल रूप से इटावा जिले के अजीतमल गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाइयों से भी उसकी पटती नहीं थी, इसलिए कानपुर कर रिक्शा कंपनी में काम करने लगा था। एक दिन संतोष ने राजू को बताया कि उसके छोटे बेटे कृष्ण का जन्मदिन है। उसने किसी और को तो नहीं बुलाया, लेकिन उसे जरूर आना है। अपने पान की इस बात से राजू खुश हुआ। उसने कहा, संतोष भैया, मैं शाम को जरूर आऊंगा। शाम की पार्टी भी मेरी तरफ से होगी। राजू दिन भर काम में व्यस्त रहा। शाम होते ही वह अपने घर पहुंचा और अच्छे कपड़े पहन फिर सज सवर संतोष के घर पहुंच गया। राजू के पहुंचने पर संतोष बहुत खुश हुआ। उसने राजू का अपनी पत्नी से परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा अच्छा दोस्त है, हमदर्द है। गुड़िया ने मुस्कुराकर राजू का स्वागत किया और बोली, यह आपके बारे में बताते रहते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। गुड़िया ने राजू की आओ भगत किया। राजू भी गुड़िया की खूब खूबसूरती में खो गया। कुल मिलाकर गुड़िया पहली नजर में राजू के दिल और दिमाग पर छा गई थी। इसके बाद वह किसी न किसी बहाने संतोष के घर आने जाने लगा। जब भी वह घर जाता बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें जरूर लेकर जाता। बच्चों को उनकी मनपसंद चीजें मिलने लगी तो वह चाचा चाचा कहकर उसे घुल मिल गए। जल्द ही राजू ने संतोष के घर में अपना पेट बना लिया। राजू का घर बच्चों का ही नहीं बल्कि गुड़िया को भी अच्छा लगता था। राजू की लच्छेदार बातें उसे खूब भाती थी। धीरे धीरे गुड़िया के मन में भी राजू के प्रति चाहत बढ़ गई। एक रोज गुड़िया कमरे के बाहर धूप में खड़ी बाल सुखा रही थी। तभी अचानक राजू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गुड़िया ने उसे आश्चर्य से देखते हुए पूछा, अरे तुम इस तरह अचानक क्या ड्यूटी नहीं गए?
ड्यूटी तो गया था भाभी, पर तुम्हारी याद आ गई तो चला आया, राजू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उस दिन राजू को गुड़िया बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। उसने निगाहों से ही गुड़िया के चेहरे पर जम गई। यही हाल गुड़िया का भी था। राजू को इस तरह देखते हुए गुड़िया बोली, क्या ऐसे देख रहे हो, क्या पहली बार देखा है? बोला कि सोचूं, डूब तो गए नहीं भाभी, ऐसी कोई बात